Good morning students, welcome back. Now time for chapter 22 Our National Identities। इस चैप्टर में जो नेशनल आइडेंटिटीज़ हैं उसके बारे में बताया गया है। The Republic of India has several official national symbols including a historic documents, a flag, an emblem, an anthem, a memorial tower, as well as several national heroes. All the symbols were picked up at various times. The design of the national flag was adopted by the Constituent Assembly just before independence, only 22 July 1947. There was also several other symbols including the national animal, bird, flower, fruit and tree. It's means जो इंडिया है उसके कई नेशनल सिम्बल्स हैं जैसे कि हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट, फ्लैग, एम्बलम, एंथम, मेमोरियल टावर, ये सब नेशनल सिम्बल्स हैं एंड इंक्लूडिंग नेशनल हीरोज़। एंड ये जो सब सिम्बल्स हैं, ये सब सिम्बल्स जो हैं उनके अलग अलग टाइम पर इन्हें शो किया गया था। एंड जो नेशनल फ्लैग है, यानी कि जो नेशनल फ्लैग है हमारा, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई थी वो 22 जुलाई 1947 में हुई थी। एंड इसके कई अदर सिंबल्स भी हैं जैसे नेशनल एनिमल है, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्रूट एंड नेशनल ट्री। नहीं देखिए नेशनल फ्लैग, ए हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर ट्री कलर विद इक्वली साइज, डीप सैफ्रॉन एट द टॉप, वाइट it in the middle and green at the bottom. In the center is a navy blue wheel with 24 spokes, known as the Ashok Chakra. The flag is based on the Swaraj flag designed by Pingali Venkaya. यानी कि जो नेशनल फ्लैग है वो एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर ट्री कलर है जो कि उसकी टॉप पर सैफ्रॉन कलर है, मिडल में वाइट कलर है एंड बॉटम में ग्रीन कलर है। एंड जो उसका वाइट पोर्शन है सेंटर में, वो वहाँ पर सेंटर में एक 22 नेवी ब्लू कलर का एक स्पोक है, 22 स्पोक्स हैं जिसे बोलते हैं अशोक चक्र, वो है ये। एंड ये जो फ्लैग है वो जो डिज़ाइन किया गया है वो पिंगाली वेंकैया के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। नेशनल एम्बलम, an adaptation of loin capital of Ashoka is Sarnath was adopted as the national emblem of India on 26 January 1950, the day India became a republic. Forming an integral part of emblem is motto inscribed below the hibiscus in Devanagari script. Satyamev Jayate, English truth alone triumphs. A quote taken from Mundaka unprinted, the concluding part of the sacred Hindu Vedas। यानी कि जो नेशनल एम्बलम है वो उसके चारों क्या लॉइन का सिंबल है, जो कि सिंबल किसका है, अशोक का। यानी कि इसके 4 साइड, चारों साइड में ही लॉइन्स के हेड हैं। एंड जो इसे एडॉप्ट शो किया गया था वो 26 जनवरी 1950 में इसको एडॉप्ट किया गया था, कि दिन से शो किया गया था जब इन देश आज़ाद हुआ था। एंड इसका जो इंटीग्रल पार्ट है, वो एम्बलम का जो इंटीग्रल पार्ट है वो इंस्क्राइब्ड है किससे, देवनागरी स्क्रिप्ट से। एंड जिसे सकट किया गया है वो हिंदू वेदास से इसमें बहुत माना जाता है। नेक्स्ट, नेशनल कैलेंडर। साका कैलेंडर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कैलेंडर कमेटी 1957 एज पार्ट ऑफ इंडियन अफेयर्स एज न्यूटिकल almanac, which also contain other astronomical data as well as timing and formula for preparing Hindu religious calendars. Usage officially started at Chaitra 1879 साका ईरा ऑन 22 मार्च 1957। यानी कि जो साका कैलेंडर है वो उसे इंट्रोड्यूस किया गया था, कैलेंडर की कमेटी ने इंट्रोड्यूस करा था 1957 में। एंड ये जो पार्ट था वो इंडियन अफेयर्स एंड न्यूटिकल एल्मेनिक का एक पार्ट था।
जो कि क्या अदर जो एस्ट्रोनॉमिकल डाटा थे उनकी टाइमिंग थी, क्या फॉर्मूला था, या हिंदू रिलीजियस कैलेंडर जो कि किस टाइम पर क्या कौन सा त्यौहार होता है, इस सब के अकॉर्डिंग एक ये कैलेंडर तैयार किया गया था। एंड इसे जो ऑफिशियल स्टार्ट किया गया था वो चैत्रा में 1879 में स्टार्ट किया था, 22 साका ईरा में। एंड देखिए नेक्स्ट, नेशनल एंथम जन गण मन बाय रविंद्रनाथ टैगोर वाज ऑफिशियली एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एज द इंडियन नेशनल एंथम ऑन 27 जनवरी 1950। इनके जनगण मन है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। एंड उसका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो होती है नेशनल उन्होंने नेशनल एंथम भी लिखा था ऑन तब 27 जनवरी 1950 में इस नेशनल एंथम को गाया गया था। एंड ये नेक्स्ट, नेशनल सॉन्ग द फर्स्ट 2 वर्स of Vande Mataram by Bankim Chandra Chatterjee was adopted as the national song of India in 1950. Vande Mataram was sung during the 1896 session of the Indian National Congress by Rabindranath Tagore. ये जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था इन 1950 में। एंड वंदे मातरम जो गाया गया था वो उसका जो जब इन्होंने इसको लिखा था, जब क्या था रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो जब लिखा था वो भी इनके साथ ही थे, लेकिन जब इसको गाया गया था फर्स्ट टाइम ये किस पे 1950 में इसे ऑफिशियली अनाउंस किया गया था। नेक्स्ट, ओथ ऑफ एलिजियंस इट वाज रिटन इन तेलुगु बाय पाइडीमरी वेंकटा सुब्बाराव in 1962. Central Advisory Board on Education directed that the pledge to be sung in school and that is practice to be introduced by 26 January 1965. इनकी जो ऑथ और एलिगेंस है इसे तेलुगु में लिखा गया था। पाइडीमरी वेंकटा सुब्बुराव ने इसे लिखा था 1962 में। एंड जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है जो कि एजुकेशन के डायरेक्टर हैं उन पर क्या था कि इसे गाया गया था